वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पोलैंड का टीआरसी। तो फ्रेंड्स, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो मुझे पूछ रहे थे कि टीआरसी होता क्या है, प्लीज़ इसके बारे में डिटेल में हमें बताइए। तो आज इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ कि टीआरसी होता क्या है, उसे कौन कौन उसे अप्लाई कर सकता है और उसके क्या प्रोसेस हैं। तो उसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी टीआरसी का मतलब क्या होता है। टीआरसी का मतलब होता है टेम्परेरी रेसिडेंट कार्ड। तो ये जो कार्ड होता है, ये कार्ड की वजह से आप किसी भी कंट्री में कुछ दिनों तक या कुछ सालों तक आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। चाहे आप वहाँ स्टडी के लिए गए हो या आप वहाँ पे किसी से मिलने गए हो या आप जॉब के लिए गए हो, तो कोई भी इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। इस कार्ड के थ्रू आप उस कंट्री में थोड़े दिन तक रह सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करेंगे वर्क परमिट के बारे में। वर्क परमिट क्या होता है? जैसे आप किसी कंट्री में जॉब के लिए आप अप्लाई करते हो तो सबसे पहले आपको क्या आता है, वहाँ का वीज़ा आता है। और जो वीज़ा होता है वो 1 ईयर का होता है। जैसे आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया हो, लाइक वो फार्मिंग हो, वेटरिंग हो या फूड डिलीवरी हो, कोई भी जॉब हो, आपको जो वीज़ा लगता है वो होता है 1 ईयर का। तो उस कंट्री में जाने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपको कंटिन्यू वर्क करना है तो आप उस कंट्री में जाके टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीआरसी के लिए अगर आप अप्लाई कर देंगे तो आप उस कंट्री में 3 से 4 साल तक आराम से आप उस कंट्री में रह सकते हैं। लॉन्ग टर्म तक आपको कोई इशू नहीं होगा। मैं आपको बताऊंगी आपको टीआरसी के लिए कब अप्लाई करना है। जब आप किसी कंट्री में जॉब के लिए जाते हैं तो जब आप वहां पे जाएंगे तो जो आपकी जो कंपनी है जिसके लिए आप जॉब करने गए हैं, तो सबसे पहले वो जो कंपनी है वो आपका एक बैंक अकाउंट ओपन करेगी आपकी सैलरी क्रेडिट करने के लिए। तो जो अकाउंट होता है उसमें आपकी सैलरी क्रेडिट होगी और उसमें से आपको कुछ % टैक्स पे करना होगा। जी हाँ, मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आपको कितना, आपकी सैलरी में से कितना % आपको टैक्स पे करना है। उसका जो मेरा वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो मैं अभी आपको बताती हूँ आपको टैक्स कितना पे करना है। तो नॉर्मली आपकी सैलरी में से आप जब टैक्स पे करेंगे, क्योंकि टैक्स पे करना कंपलसरी होता है, बिना टैक्स पे किए आप टीआरसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप टैक्स पे करेंगे तो ही आप एलिजिबल है टीआरसी अप्लाई करने के लिए। ये होता है इसका प्रोसेस। और नॉर्मली अभी मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अगर हम लोग, क्योंकि हमारा जो वीजा होता है कंपनी का वो ओनली 1 ईयर का होता है, तो जैसे अगर आप किसी कंट्री में मूव करते हैं तो वहां रहने के 7 से 8 महीने के बाद आपको टीआरसी के लिए अप्लाई करना है। जी हाँ, जब हम लोग यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए थे, मैं पर्सनली अपना बताऊँ तो जब हम लोग यहाँ फर्स्ट टाइम आए थे तो हम लोग ने भी 8 से 9 महीने के बाद टीआरसी के लिए अप्लाई किया था। हम लोगों ने कंपनी के थ्रू किया था, बट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप किन किन के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप खुद टीआरसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपकी जो एम्प्लॉयर है वो भी टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकता है, या आप किसी एजेंसी के थ्रू भी टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर आप खुद सेल्फ जाएंगे या टीआरसी के लिए अप्लाई करने के लिए तो नई कंट्री में आने पे ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है कि आप एडवोकेट वगैरह हायर करो फिर आप टीआरसी के लिए, मतलब ये काफी डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाता है। तो इससे बेस्ट होगा कि आप या किसी एजेंसी के थ्रू जाए या तो जो आपका जो एम्प्लॉयर है उसके थ्रू जाए। अगर एम्प्लॉयर आपका जो टीआरसी है वो करके देता है तो एकदम बेस्ट है, इसमें आपको कुछ इश्यू नहीं होगा। आप इजीली आप टीआरसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टीआरसी का जो कार्ड होता है वो आने में 3 से 4 महीना लग जाते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप किसी कंट्री में आते हैं, आपका वीजा 1 ईयर का होता है, तो यहाँ पे आने के 7 से 8 महीने के बीच में ही आपको टीआरसी के लिए अप्लाई कर देना है, क्योंकि जो टीआरसी होता है वो 3 से 4 महीने में, कभी कभी 5 महीने भी लग जाते हैं आने में। तो आपको उस तरह से जल्दी अप्लाई करना है। और आपको एक और बात का ध्यान रखना है, जब आप टीआरसी के लिए अप्लाई कर देंगे तो जो आपका जो पासपोर्ट होता है उसके ऊपर एक स्टैम्प लग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको ये मतलब पोलैंड छोड़ के आपको कहीं नहीं जाना है। ना आप इंडिया जा सकते हैं, ना ही आप किसी और कंट्री में मूव कर सकते हैं, क्योंकि एक बार जब तक आपका टीआरसी कार्ड आपके हाथ में नहीं आ जाता है तब तक आपको कहीं नहीं जाना है। अगर आप कहीं जाते हैं तो फिर आपका वापस रिटर्न पोलैंड में आना मुश्किल हो जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपका टीआरसी 3 से 4 महीने में आ जाता है तो आपको वीजा के लिए रिन्यूअल के लिए अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। टीआरसी आ गया तो आपको वीजा रिन्यूअल नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, ये था अबाउट टीआरसी अप्लाई इन पोलैंड। तो इसके बारे में आपको मैंने डिटेल में इस वीडियो में बता दिया है। आई होप आपको आज की वीडियो में टीआरसी के बारे में समझ में आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके मुझे पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। बाय, टेक केयर।